अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा केंद्र कल्याण की ओर से आज के इस सत्संग के कार्यक्रम में हम अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो किताब है उसका हम रीडिंग कर रहे हैं। और आज सीरीज नंबर 1 मतलब चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है। उसमें मेन ये है कि फॉल्स एंड रियल थिंकिंग एंड वेल ऑफ संस्कार, इसका टॉपिक इसका यही है। और इसमें बाबा अभी आगे क्या बताते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। इन द ह्यूमन फॉर्म इट हैज द सटल एंड ग्रॉस बॉडी एंड इट ऑल्सो इनफाइनाइट। मनुष्य रूप के अंदर में यह जो अनंत मन जो है, जो सारे ब्रह्मांड में कार्य करता है या अनुभव लेता है, अनंत मन, ये अनंत मन को दो शरीर है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एंड उसको और ये दो और एंड इट ऑल्सो इनफाइनाइट। और ये दोनों जो शरीर है वो अनंत भी है। इट हैज द सटल एंड ग्रॉस बॉडी एंड इट ऑल्सो इनफाइनाइट। इट ऑल्सो इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि वो जो मन जो है वो अनंत है, बॉडी नहीं, अनंत। गलती, अनंत मन कैसे है? अनंत है। मतलब हमारे शरीर के अंदर में ये जो बॉडी है, इसका मन जो है ओरिजिनल वो अनंत है, इनफाइनाइट है। पर क्योंकि हम लोग जो अनुभव करते हैं ब्रह्मांड का वो फॉल्स है। जो माइंड अनुभव करता है वो फॉल्स है। पर हमारे अंदर में जो परमात्मा जो है, जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, हम या इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, तो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब वो किसके द्वारा कार्य करता है? वो मन के द्वारा कार्य। हम किसके द्वारा कार्य करते हैं? मन के द्वारा कार्य करते हैं, बराबर है। हमारा मन अनंत है पर फॉल्स है, और परमात्मा का मन अनंत है, वो फॉल्स नहीं है, वो रियल है, वो रियल है। और इसीलिए बट दिस फॉल्स माइंड इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन रियलाइजेज द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। मतलब हमारा मन जो है वह माइंड इन प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये प्रोसेस कौन सी है? ये इवोल्यूशन उत्क्रांति की प्रोसेस है। इस उत्क्रांत की प्रोसेस के अंदर में धीरे धीरे जब हम मानव रूप तक आते हैं, तब तक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन रियलाइज, इस प्रोसेस के अंदर में रियलाइज क्या करते हैं? हम किसका रियलाइजेशन करते हैं? हम इस स्थूल और सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते हैं हमारे मन के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द सटल एंड ग्रॉस बॉडी, जैसी हमारी सटल एंड ग्रॉस बॉडी होगी वैसा हमको अनुभव आएगा। हम जब पत्थर योनि में थे तो हमारा अनुभव पत्थर योनि जैसा ही था। उसके बाद में हम मेटल में आए, वेजिटेबल में आए, एनिमल में आए, फिर ह्यूमन फॉर्म में आए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू जैसी हमारी बॉडी होगी, वेजिटेबल इज ए बॉडी, है क्या? मनुष्य है, मनुष्य का ये जो है ये बॉडी है हमारी, बराबर है। तो जैसी बॉडी होगी उसी प्रकार से वो अनुभव होगा पूरे ब्रह्मांड का। पत्थर में अनुभव हमारा अलग था, और जब हम वनस्पति में आए तो अनुभव हमारा अलग हो गया। जब हम पशु पक्षी थे तो हमारा अनुभव अलग हो गया इस ब्रह्मांड के बारे में। मतलब हमारा अनुभव जैसे जैसे हमारा शरीर आगे बढ़ते गया, हमारा अनुभव जो है ब्रह्मांड का ये भी बढ़ते गया धीरे धीरे धीरे। मानव रूप में वो अनुभव पूरा हो गया। क्यों मानव रूप में? क्योंकि परमात्मा अनंत है, तो हमारा जो मन है वो भी अनंत ही होना चाहिए। अगर अनंत नहीं है तो परमात्मा का अनुभव हमें कैसे आएगा? इसीलिए वो मन हमारा अनंत होना ही चाहिए। अनंत वो है, परंतु वो फॉल्स है, झूठा है। क्यों? कि हमारा मन ये ब्रह्मांड का अनुभव ले रहा है जो इटसेल्फ भी झूठा है, फॉल्स है। क्यों? कि ये जो हमारा निकला हुआ है सटल और ग्रॉस यूनिवर्स, ये फाइन मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन, ये कल्पने की निर्मित है। जैसे हमारे कल्पने की निर्मित हमारे ड्रीम में हम देखते हैं वो फॉल्स है, उसी प्रकार से परमात्मा की कल्पना जो है, जो कल्पना है, उस कल्पना से निकला हुआ ये यूनिवर्स है, ये भी फॉल्स है।
ये भी फॉल्स है। इसीलिए वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सर्टेन एंड ग्रॉस बॉडी इट रियलाइजेस, जैसे जैसे सूक्ष्म स्थूल और सूक्ष्म शरीर होगा उसी प्रकार से उसका अनुभव भी होगा। और इसीलिए आगे कहते हैं थ्रू द मोस्ट 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 फाइनाइट फॉर्म ऑफ स्टोन, अत्यंत सीमित फॉर्म कौन सा है? एटम का है। एटम मतलब ये इतना सा, वो दिखाई भी नहीं देगा पर है, वो उसको अस्तित्व है, दिखाई नहीं देता तो क्या होगा, अस्तित्व है। वो एटम के बाद में आता है पत्थर, स्टोन फॉर्म। द फॉल्स इनफाइनाइट माइंड becomes the most finite false mind, and the infinite subtle and gross imagination becomes the most finite subtle and gross imagination. So over through the most finite form of stone, the false infinite mind, यहाँ पे जो मन है, हमारा मन भी है, फॉल्स इनफाइनाइट माइंड है। यहाँ पे भी वही मन है, फॉल्स इनफाइनाइट माइंड। तो ये फॉल्स इनफाइनाइट माइंड जो है, ये पत्थर योनि के अंदर में, पत्थर में बिकम द मोस्ट फाइनाइट, बिकम अत्यंत सीमित है। हमारा जो मन है वो मन फॉल्स है पर अनंत है, झूठा है पर अनंत है। पर यहाँ पे जो मन है वो अनंत नहीं है, सीमित है, सीमित, अत्यंत सीमित मन है। और वो अत्यंत सीमित मन इस ब्रह्मांड का अनुभव ले सकता है? नहीं सकता है। ये ब्रह्मांड का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो ले सकता है अनुभव। यहां पे आएगा तो उसका अनुभव थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, आगे आएगा तो उसका अनुभव और बढ़ जाएगा। मानव रूप में जब भी वो आएगा तो उसका अनुभव अनंत हो जाएगा, उसका मन अनंत हो जाएगा, सब कुछ उसका अनंत हो जाएगा। पर तभी भी ये फॉल्स है, तभी भी ये झूठा है। इसीलिए कहते हैं कि अपने शरीर को त्यागो। मेरे बाबा सभी जो साधु संत ऋषि मुनि पुराण वेद जितने भी जहां जहां जो लिखा हुआ है वो क्या होता है, ये शरीर को त्याग दो, ये मन को त्याग दो, क्योंकि वो मन भी झूठा है, ये शरीर भी झूठा है, सब झूठा है। तो इसको त्यागने के लिए जब इसको त्याग हम कर देंगे तो क्या रहेगा, मन रियल हो जाएगा। क्योंकि हमारा मन झूठा क्यों है, फॉल्स क्यों है? क्योंकि वो संस्कार से घिरा हुआ है। और संस्कार जो है वो कहाँ निर्माण हो गए? माया से निर्माण हो गए, अज्ञान से निर्माण हो गए, वो सभी अज्ञान से निर्माण हो गए। तो इनको वाइप आउट करने के लिए अपने को कहा जाता है, तीर्थ यात्रा करो, ये करो, सदगुरु के पैर पकड़ो, नामस्मरण करो, सब कुछ किसके लिए है? ये सब ये इसके लिए है कि किसी भी करके तुम्हारे संस्कार नष्ट हो जाए। और सबसे बढ़िया तरीका संस्कार नष्ट होने का वो सदगुरु के पैर पकड़ो, क्योंकि वो रियल है, हम फॉल्स है। तो वो रियल जो है वही तो फॉल्स को नष्ट करेगा, और कौन करेगा? इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले उसको पकड़ो, है कि नहीं? और इसीलिए बिकम द मोस्ट फाइनाइट फॉल्स माइंड, यहाँ पे मन कैसे हो गया? फॉल्स हो गया और सीमित भी हो गया। अब ये जो स्टोन फॉर्म में जो सोल है, जो आत्मा जो है, उसका मन भी सीमित है, उसका बॉडी भी सीमित है, सब कुछ सीमित है। तो इसका ब्रह्मांड का अनुभव भी सीमित है। जैसे 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 शरीर होगा उसी प्रकार से उसका अनुभव होगा। और इसीलिए वो कहते हैं माइंड एंड द इन्फिनिट सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन बिकम्स द मोस्ट फाइनाइट सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन। ये स्टोन के लिए ये सारा ब्रह्मांड जो है वो मोस्ट फाइनाइट सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन हो जाता है, वो अनंत नहीं रहता है। अभी ये अनंत है, परंतु पत्थर का अनुभव इसके सामने में सीमित है। इसके बाद में मेटल जो है या वेजिटेबल जो है, इसका अनुभव थोड़ा बढ़ गया यहाँ पे वेजिटेबल में। एनिमल में ये अनुभव और बढ़ेगा थोड़ा, ह्यूमन फॉर्म में ये अनुभव पूरा हो गया है कि? मतलब हमको हम कौन है, मैं कौन हूं का उत्तर अगर चाहिए तो पहले हमको ह्यूमन फॉर्म लिया हमने ही लिया, किसी ने नहीं लिया। क्योंकि हमको जानना है कि हम है कौन एक्चुअली, हु एम आई, तो उसका उत्तर बोलते उसका आंसर है मैं परमात्मा हूं, मैं अनंत हूं। इसलिए ऐसा हमने खुद ये इसमें हम लोग खुद कूदे, इसलिए कि हम अनंत है का अनुभव लेना है हमको, और वो हम भूल गए। हम यहीं पे अपने मायावी जगत में
ये हो गए, इन्वॉल्व हो गए, और इसी में हमारे लाखों जन्म गए, आगे हम बढ़े ही नहीं। और इसीलिए हम लोग रोते रहते हैं, बोलते आप रोते रहते हो क्यों? क्या आपको मालूम ही नहीं है कि आप यहाँ धरती पे आए किस लिए? ये मालूम है नहीं। यही मालूम है नौकरी करो, ये करो, पैसा होगा, कमाओ, और सब बाद में 70 साल हो गए कि चले जाओ, पर मालूम नहीं किधर से आया और किधर गए, किसी को मालूम नहीं। क्या? और इसीलिए हम लोग दुखी है। क्यों? कि हमने परमात्मा को ढूंढा नहीं, हमने परमात्मा को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। कोई बताते हैं तो हम सुनते भी नहीं है, और इन लोग रोते रहते हैं। कई जन्म हमने ऐसे गवा, कई ऐसे ही निकाले, कई जन्म, कई अच्छे थे, कई बुरे थे, और ऐसे ही रोते रहते हैं। इसीलिए बिकम द मोस्ट फाइनाइट सर्टेन एंड ग्रॉस इमेजिनेशन, इसका मतलब सारांश उसने लिखा है, सारांश उन्होंने कहा है, थ्रू द मोस्ट फाइनाइट सर्टेन एंड ग्राफ ऑफ स्टोन द इनफाइनाइट फॉल्स माइंड रियलाइजेस the finite portion of the subtle and gross universe। मतलब उनका यही हो गया कि मोस्ट फाइनाइट सटल एंड ग्रॉस फॉर्म, ये जो फॉर्म है, स्टोन का फॉर्म है, वो कैसे है? अत्यंत सीमित है, बराबर है। तो अत्यंत सीमित है, इसका मन भी अत्यंत सीमित है, तो इसका अनुभव ब्रह्मांड का सीमित होगा क्या? अनलिमिटेड होगा, सीमित ही होगा। तो वो कहते हैं फॉल्स माइंड, इनफाइनाइट फॉल्स माइंड रियलाइजेस the most finite portion of the subtle and gross universe। मतलब ये जो अनंत मन है, मन अनंत ही है, बराबर है, पर मन अनंत मन जो है, जो फॉल्स है, झूठा है, पर वो जब स्टोन फॉर्म में आता है तब वो अपने आप को पत्थर समझ लेता है। वो है अनंत, वो जो भी है, पर वो जब पत्थर फॉर्म में आया तो उसका अनुभव होता है कि मैं सीमित हूं और मैं फॉल्स हूं। और वो ब्रह्मांड का जब ये अनुभव लेता है तो वो कहते हैं कि फाइनाइट पोर्शन ऑफ द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का इतना सा अनुभव लेता है, छोटा सा पत्थर का अनुभव लेता है, ठीक है, नील, एज गुड एज नील, छोटा एज गुड एज नील। आगे, थ्रू द लेस फाइनाइट सटल एंड ग्रॉस फॉर्म ऑफ वेजिटेबल द सेम इनफाइनाइट फॉल्स माइंड। मतलब ये क्यों कहा जाता है कि हम परमात्मा ही है? क्योंकि अनंत मन, हमारा मन ओरिजिनली अनंत मन है, हमारा ओरिजिनल सोल है वो अनंत है, हम भी अनंत है, हमारे साथ हमारा मन भी अनंत है। पर होता यह है कि जब भी हम सोचने लगते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो हम थिंकिंग किसका करते हैं? ये मायावी जगत का, ये कल्पना जो निर्माण की, उसका हम थिंकिंग कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? अब हम उसका थिंकिंग कर रहे हैं, इसलिए वो फॉल्स हो गया मन। वो मन अभी एक्टिंग, मन अभी अनुभव ले रहा है, पर वो मन जो अनुभव ले रहा है वो मन इटसेल्फ इज ए फॉल्स माइंड। क्यों? कि वो सोच रहा है कि मैं कौन हूं, बराबर है। अरे भाई, तो आप अनंत हो, अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो, आप सब कुछ हो, आप अनंत ही हो, पर आप वो पूछे कि मैं कौन हूं, और अनुभव आप ले रहे हो मायावी जगत का। इसीलिए आप अनंत होने के बावजूद भी आप फॉल्स है। मतलब अनंत मन ये फॉल्स माइंड का एक्शन कर रहा है, अभी अनंत मन का नहीं कर रहा है, फॉल्स माइंड के एक्शन कर रहा है। और वो पत्थर का अनुभव ले रहा है, मेटल, इसका उसका, जबकि आपको अनुभव लेना है परमात्मा का, और आप अनुभव ले रहे हो यहाँ पे स्टोन से चालू किया आपने, है कि नहीं? और इसीलिए कहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं, थ्रू द लेस फाइनाइट सटल एंड ग्रॉस फॉर्म ऑफ वेजिटेबल द सेम इन फॉल्स माइंड। सेम, अपना माइंड अनंत मन है, फॉल्स है, सब कुछ है, परंतु वो लेस फाइनाइट नहीं। मतलब हम लोग यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ से बढ़ते हम जब यहाँ है तो हम अनंत मन बन गए, पर फॉल्स बन गए, वो झूठा मन है। और इसीलिए सेम इनफाइनाइट फॉल माइंड रियलाइजेस ग्रेटर पोर्शन ऑफ द सेम सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। यहाँ पे आने के बाद में आपका इस सटल एंड ग्रॉस जो यूनिवर्स है, इसका अनुभव बढ़ गया। आप यहाँ आगे चले, अनुभव बढ़ गया, उसके बाद में आप यहाँ पे आए, इसका ब्रह्मांड का आपका अनुभव बढ़ गया। मनुष्य रूप में जब आए तभी आपका इस ब्रह्मांड का अनुभव अनंत हो गया।
अनंत होने के बावजूद भी वो झूठा है। क्यों? क्यों झूठा है? क्योंकि हम अपने गहरी नींद में जाते हैं तो हमको हमको ये ब्रह्मांड का अस्तित्व है ये भी नहीं मालूम। तो ये रियल कैसे हो सकता है फिर? है कि नहीं? जो 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 परमात्मा से एक है, मजहूब है, या सदगुरु है या अवतार है कि नहीं? ये थोड़ी नींद में जाते हैं, ये नींद में नहीं जाते। ये इसका अनुभव भी नहीं ले रहे, पर वो अपने शांत पड़े रहते बस। जब भी ब्रह्मांड का कार्य कुछ हुआ तो फिर वो अपना कार्य करते हैं, कार्य करके फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, मैं अनंत हूं वाली स्थिति में आ जाते हैं। इसीलिए इन दिस फॉर्म द थिंकिंग इज लेस फाइनाइट एंड सो इमेजिनेशन इज लेस फाइनाइट अकॉर्डिंगली। मतलब जितने भी फॉर्म है, इन सब फॉर्म के अंदर में सब फॉर्म के अंदर में हमारा थिंकिंग जो है, आत्मा का जो थिंकिंग जो है, सोल का जो थिंकिंग जो है, वो लेस फाइनाइट है, लेस फाइनाइट है। यहाँ पे अत्यंत फाइनाइट है, पर ये धीरे 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 ये बढ़ते जाता है ना, उसका ये बढ़ते जाता है, लेस फाइनाइट एंड सो द इमेजिनेशन इज लेस फाइनाइट अकॉर्डिंगली। जैसे 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 तुम्हारा थिंकिंग होगा वैसे वैसे उस प्रकार से वो तुम्हारा इमेजिनेशन भी होगा। और इसीलिए इन दिस फॉर्म द थिंकिंग इज लेस फाइनाइट एंड सो द इमेजिनेशन इज लेस फाइनाइट अकॉर्डिंगली। लेस फाइनाइट होने की वजह से, थिंकिंग होने से इमेजिनेशन भी है, कल्पना जो जिसका हम अनुभव लेते हैं, वो हमारा अनुभव जो है वो लेस फाइनाइट है अकॉर्डिंगली। जैसे शरीर होगा वैसे आपका अनुभव होगा। So, through the infinite subtle and gross form of the human, the same infinite false mind, फिर से वो कहते हैं कि ये जो अनंत मन जो है, इनफाइनाइट सटल एंड ग्रॉस फॉर्म ऑफ ह्यूमन, अपना ये जो बॉडी जो है सटल एंड ग्रॉस इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ ह्यूमन, द सेम इनफाइनाइट फॉल्स माइंड, ये हमारा शरीर और हमारा जो मन जो है, वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि ये फाइनाइट फॉल्स माइंड क्या होता है, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। ये अनंत मन ये फॉल्स इनफाइनाइट माइंड का ये करते हैं, के द्वारा अनुभव लेते हैं। मतलब वो बन जाता है, बिकम्स, जो इनफाइनाइट माइंड है वो बन जाता है फॉल्स इनफाइनाइट माइंड में जाते हैं, फॉल्स इनफाइनाइट माइंड। तो मानव रूप में परमात्मा, इन्फिनिट माइंड मतलब परमात्मा, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एक्ट एज ए इनफाइनाइट इन्फिनिट माइंड जो है वो दैट इज परमात्मा, है ना। तो गॉड इटसेल्फ इज दैट इनफाइनाइट माइंड, और वो इनफाइनाइट माइंड जो है वो रियल है, परंतु एक्ट एज ए फाइनाइट फॉल्स माइंड अपने शरीर के द्वारा, अपना शरीर जो इसके द्वारा। इसमें मतलब परमात्मा हमारे अंदर में ऐसे क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि वही है परमात्मा जो खुद ही इस ब्रह्मांड को निर्मित करता है और इस ब्रह्मांड का अनुभव खुद ही लेता है। किसके द्वारा? पत्थर के द्वारा, मेटल के द्वारा, वेजिटेबल, एनिमल, मनुष्य के द्वारा, योगी के द्वारा, मजहूब के द्वारा, और अल्टीमेटली सदगुरु के द्वारा। सदगुरु अनुभव नहीं लेते पर बाकी सब अनुभव लेते हैं। इसीलिए कहते हैं थ्रू द इन्फिनिट सटल एंड ग्रॉस फॉर्म ऑफ ह्यूमन, अपना जिस बॉडी है ये, द सेम इन्फिनिट फॉल्स माइंड, सेम, उसमें कोई बदली नहीं हुआ। एक रियल है, एक फॉल्स है। रियल जो है वो भ्रम का या इसका कैसे अनुभव लेगा? जो रियल है वो भ्रम का अनुभव लेगा क्या? कभी नहीं लेगा, बराबर है। तो जो अनुभव लेगा, तो अगर ये भ्रम का अनुभव लेना है, माया का अनुभव लेना है, तो वो मन जो है वो मन जो है वो भी फॉल्स ही होना चाहिए। सदगुरु क्या ये ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं क्या? नहीं लेते। काय के लिए लेंगे? ये तो फॉल्स है। वो रियल का अनुभव लेते, वो अनुभव रियल का लेते कि मैं अनंत हूँ, मैं अनंत ज्ञान हूँ, मैं अनंत शक्ति हूँ, और उसी में वो रममाण रहते हैं। जैसे अपन ये माया भी जगत में रममाण है, वैसे वो रियल जो है उसके अंदर में रममाण है। हमको इसको त्यागना है और उसको हमको स्वीकार करना है, और इसीलिए हमारा ये प्रोसेस चल रहा है।
ब्रह्मांड के अंदर में चक्कर चल रहा है, जन्म मरण का चक्कर जो है, वहां से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और इसीलिए फॉर्स माइंड रियलाइजेज द कंप्लीट सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। मनुष्य रूप में इस ब्रह्मांड का जो अनंत है उसका अनुभव लेने की कैपेबिलिटी है। लेता है नहीं लेता है वो तो लगे, पर हमारी इसमें कैपेबिलिटी है कि हम पूरे ब्रह्मांड का अनुभव ले सकते हैं, बराबर है। और इसीलिए इसीलिए द थिंकिंग इन दिस फॉर्म इज इन्फिनिट। इस फॉर्म के अंदर में हमारा थिंकिंग जो है वो अनंत है। मतलब हम कुछ भी सोच सकते हैं कि भाई हम चंद्रमा पे जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, या बैठे बैठे कुछ भी सोच सकते, सोचने के लिए क्या जाता है। पर ये एनिमल या वेजिटेबल या मेटल ये थोड़ी सोचते हैं कि मैं चंद्रमा पे जाऊंगा, नहीं सोचते। क्योंकि हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारा मन अनंत है, इसीलिए हम सोचते हैं। पर वो फॉल्स है, झूठा है। अनंत है वो झूठा है कि नहीं। मैं यहाँ जाऊंगा, मैं सूर्य के पास में जाऊंगा, मैं सूर्य से पकड़ के लाऊं, कुछ भी सोचते हैं। सोचने के लिए क्या जाता है। पर यहाँ पे कोई भी ये थोड़ी सोचता है, नहीं सोचता है, पर हम सोचते हैं। और इसीलिए द थिंकिंग इन दिस फॉर्म इज इन्फिनिट, अनंत है थिंकिंग। एंड सो द इमेजिनेशन इज अकॉर्डिंगली, जैसे थिंकिंग होगा उस प्रकार से कल्पना होगी, जिस प्रकार से होगा। इमेजिनेशन इज अकॉर्डिंगली। पत्थर योनि में जो स्थिति है उसमें इमेजिनेशन पत्थर का जितना होगा उतनी होगा। उसके बाद में वो इमेजिनेशन बढ़ते 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 जाते जाते मनुष्य रूप में वो इमेजिनेशन कल्पना है वो अनंत हो जाती है, अनंत कल्पना। क्योंकि परमात्मा अनंत है। परमात्मा अनुभव करने के लिए अनंतता चाहिए ना, नहीं क्या, सीमितता नहीं चाहिए। और इसीलिए तो विश्व की निर्मित है। और इसीलिए सो थ्रू दी सटल एंड ग्रॉस बॉडीज ऑफ ह्यूमन फॉर्म, हमारी जो दो शरीर है, ये जो दो फॉर्म जो है ह्यूमन फॉर्म, द माइंड रियलाइजेज द होल यूनिवर्स, द होल सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। इसीलिए मनुष्य रूप के अंदर में हम स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का पूरा अनुभव ले सकते हैं, है कि नहीं। साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी बढ़ते बढ़ते जब भी जाते हैं तो अनुभव लेते थे ना, पूरा अनुभव लेते रहते हैं। संत जब भी संत बन जाते हैं तो हमको परमात्मा को हम फेस टू फेस देखते हैं, बराबर है कि। और तब पूरा अनुभव लेते हैं और परमात्मा को देखते भी है तो हम उससे एक तो नहीं हो गए, अभी एक होने का स्टेज आगे आएगा, सातवीं प्लेन में जाएगा। और इसीलिए द माइंड रियलाइजेज द होल सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। अगर जैसे जैसे हमारा ये बढ़ता जाता है, मन जो है वो अनुभव करता है। एंड थ्रू द सटल एंड ग्रॉस बॉडीज इन द अदर फॉर्म द माइंड रियलाइजेज द पोर्शन ऑफ द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। मतलब हम जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो हम इसमें अपने मन के द्वारा हम पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करते हैं। परंतु यहाँ पे हम पूरे ब्रह्मांड का अनुभव नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं करते, यहाँ पे भी नहीं करते, यहाँ पे भी नहीं करते। वो क्या कहते हैं, थ्रू दिस सटल बॉडी इन अदर फॉर्म। अदर फॉर्म म्हणजे एनिमल, वेजिटेबल, मेटल, सोल, एटम, ये थिंग्स रियलाइजेस द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स। इसमें हम पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स अनुभव करते हैं। पर जब यहां पहुंच जाते तो हम ब्रह्मांड का अनुभव करते। वो ही समझा रहे कि ये मनुष्य जो रूप है इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अपन तो कभी सोचते भी नहीं है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। भाई इंपॉर्टेंस क्या है, भाई हम जन्म में आए, खाए पे, एजुकेशन किया, ये किया, वो किया, धंधा पानी किया, पैसे कमाए, बस हो गया, चले गए, हो गया। यही हमारा अनुभव है, इससे ज्यादा तो अनुभव है नहीं। इसीलिए इन सभी फॉर्म के अंदर में हमारा जो सीमित, हमारी कल्पना अनंत नहीं है, सीमित है। हमारी कल्पना सीमित है, हमारा थिंकिंग सीमित है, सब कुछ सीमित है, लिटिल होगा। पर मनुष्य रूप में हमारी कल्पना अनंत है, क्योंकि परमात्मा की कल्पना अनंत है, इसलिए हमारी भी कल्पना अनंत है। पर हमारी कल्पना झूठी है, उसकी कल्पना रियल है। और इसीलिए आगे बोलता है द माइंड रियलाइजेस द होल यूनिवर्स, मीन्स अपना जो मन जो है, मन वो पूरे रियलाइजेस होल, पूरा यूनिवर्स का वो अनुभव करता है, रियलाइज करता है। इसका मतलब क्या है? ये जो इतना पढ़ने के बाद में मैंने जो कंक्लूजन निकाला कि भाई ये हमको क्यों पढ़ना चाहिए, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ये हमको सही रास्ता दिखाता है कि हमको इस मानव रूप में क्या करना है।
क्या करना है मतलब ये पूरा विश्व हमारे अपना अस्तित्व भी झूठा है, पर हमको इसमें से बाहर आना है, और उसके लिए हमको सदगुरु या अवतार के पास में जाए बगैर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए सभी अवतारों के युग में सदगुरु और अवतारों ने मानव जाति को एक ही संदेश दिया, फाइंड गॉड, परमात्मा को ढूंढो। अच्छा, मंदिर में जाते इधर जाते वो सब करते, ठीक है, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि हम लोग वहां बच्चे थे, थोड़े मंदिर में जाते हैं बच्चे, नहीं समझ में आता, ठीक है, पर उसको आगे आगे जब भी बढ़ते जाते हैं, अगर हमारे मन में अगर कोई डाउट नहीं रहेगा तो हमारी प्रगति जो है वो फास्ट हो जाती है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मालूम है कि भाई अपन ने अपने को जाना ही है, यहाँ से जाना ही है, यहाँ रहना थोड़ी है कुछ, यहाँ से जाना ही है, तो अपने को दुख ही नहीं है। फिर जब जाना है तो दुख आएगा आगे। तो हमने ये तय कर लिया है कि हमको यहाँ से जाना है, और हमको यहाँ पे रह के अपना मास्टर को ढूंढना है जो भी है, और सारा व्यवहार करते रहना है। तो आपको किसी की चिंता ही नहीं है फिर, क्योंकि आपको एक बात मालूम है कि आपको परमात्मा को ढूंढना है, फाइंड गॉड, मतलब अपने मास्टर को ढूंढना है। वो नहीं मिलता है तब तक उसको ढूंढते रहो, कभी ना किसी जन्म में वो मिल ही जाएगा, मिलेगा, क्योंकि वो भी तो अपने से प्रेम करता है ना, जैसे हम उसको करते हैं ना। जब उनको मालूम पड़ेगा कि यहाँ कोई आदमी मेरी राह देख रहा है तो वो आएगा नहीं क्या, वो जरूर आएगा। पर हम परमात्मा को ढूंढते नहीं, हम ये बोलते भाई नहीं हमारा एक कुल देवत है, ये है वो है, पुराने जमाने से चलता आ रहा है, हम इसको कैसे दूर करेंगे, अगर दूर करेंगे तो फिर कुछ हो गया तो क्या करते हैं। जो शंका मन में पैदा हो गई और हम डर गए, पर आने वाली मानव जात जब ये पढ़ेंगे तो वो नहीं डरेंगे, अभी भी हम इसको पढ़ेंगे, आप नहीं डर, कुछ नहीं होगा। क्यों कि तुम्हारा मास्टर ये कहता है कि मैं जो कहता हूं वह ब्रह्म वाक्य है, वो मैं जो कहता हूं, मेरा ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ऐसा है, कहते हैं कि मेरा ऑर्डर जो मैंने दिया है उस ऑर्डर को जब भी मैं तुमको देता हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो ऑर्डर फुलफिल हो, ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम नहीं पूरी कर सकते। पर क्योंकि आपने मेरा ऑर्डर माना है, हमको स्वीकार किया है, तो मैं ये देखता हूं कि वो पूरा हो, ये भी जिम्मेदारी मेरी है, और मैं तुमको वहां तक लेके जाता हूं। क्यों कि आपने मुझे ढूंढा, हमारे मन में डाउट नहीं है तो आपको कोई चिंता नहीं, आप अपना जितना काम है वो सब करते रहते हैं धीरे धीरे। खैर थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि मन इतने जल्दी मानता नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम आता है, पर सदगुरु या अवतार के पास में जो लोग रहे हैं उनके अनुभव अगर हम सुनेंगे तो हमको समझ में आता है कि सही में आनंदी लोग कौन है। ये लोग आनंदी है जो सदगुरु या अवतार के पास में बैठे हुए हैं, वो आनंदी है बराबर, कुछ भी हो जाए, घर में कोई गया आया कोई चिंता नहीं, आया तो अच्छा है, नहीं आया तो भी अच्छा है। इसीलिए माइंड रियलाइजेस द होल यूनिवर्स, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। आगे द माइंड, फिर से आते हैं माइंड, माइंड, फॉल्स माइंड एंड रियल माइंड। माइंड अनंत मन, इन्फिनिट माइंड, फॉल्स इन्फिनिट फॉल्स माइंड एंड रियल माइंड, वो इन्फिनिटी बराबर। तो व्हाट इज दिस इन्फिनिट माइंड, दैट इज गॉड, दैट इज रियलिटी, ट्रुथ। अब ये अनंत मन जो है, इन्फिनिट माइंड, यही ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूं। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, इनफाइनाइट माइंड के द्वारा वो ढूंढ रहे, और वो आ गए अनंत मन, अनंत झूठे मन के अंदर में, और ये अनंत झूठे मन को भी त्याग के इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को आगे जाने का है, रियल माइंड में जाना है, जो कि सदगुरु का अवतार, सदगुरु मजहूब ये जो है गॉड रियलाइज सोल है, उनका ये मन है। आगे के चैप्टर में शायद कहीं आएगा तो डिटेल देखते हो। मन एक ही है, दो नहीं है, पर वो अनंत परिस्थिति में, अलग अलग परिस्थिति के अंदर में वो अनंत मन अलग अलग कार्य करता है, अलग अलग बॉडी के द्वारा वो ब्रह्मांड का अलग अलग अनुभव लेते हैं। ये वहां पे ये उन्होंने समझाया वहां पे। उससे हमको क्या सीखना है वो और देखेंगे, क्या सीखना है इसके अंदर से, ये क्यों दिया इतना डिटेल,
इसलिए दिया है कि आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। आप कैसे होना चाहिए, चेहरा आपका कैसे होना चाहिए, आनंदी होना चाहिए, बिल्कुल। और इसीलिए नाम जपते चलो, बोलते हैं कि नहीं, मेरे बोलते नाम जपते चलो और अपना कार्य करते चलो, बस बात खत्म हो गई। पर इतना इजी है नहीं है, टाइम लगता है, उसकी कीमत देनी पड़ती है, प्राइस देनी पड़ती है। वो जो मिलता है तो उसकी प्राइस तो देनी पड़ेगी ना, अपने गुरु को प्राइस नहीं देनी पड़ेगी, तो वो प्राइस देनी पड़ती है। The mind through the subtle and gross body of the human only possibly take the experience of any object of the gross and subtle universe. So ये जो मन जो है अनंत मन जो है, वो अपने ये ह्यूमन अपने इसमें जो अनंत मन है, पॉज है, उसके द्वारा कैन पॉसिबली टेक द एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स ऑफ एन ग्रॉस एंड सटल यूनिवर्स। जब ये संत तक चले जाते हैं योगी, पहला प्लेन, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाबा ने एक्सप्लेन किया है गॉड स्पीच के अंदर में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो जब इस संत इसमें जाते हैं तो सारे ब्रह्मांड का अनुभव तो तुमको आ ही जाता है, ग्रॉस एंड सटल यूनिवर्स का आप अनुभव लेते हैं। और इसीलिए इन दिस फॉर्म मतलब मनुष्य रूप के अंदर, इन दिस फॉर्म ओनली द माइंड कैन पॉसिबली हैव इट्स full working in taking the experience of the subtle and gross universe fully and most capably। मतलब इस मनुष्य रूप के अंदर में इस मनुष्य रूप के ओनली कैन पॉसिबली संभवतः हैव इट्स फुल रनिंग, मतलब वो उसका बहाव जो है, हमारा आगे बढ़ने का, अनुभव लेने का, वो बहाव जो है वो बढ़ते जाता है। ये बहाव जो है वो यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ पे आया, और उसके बाद में योगी है वहां से बढ़ते बढ़ते आगे, वो बहाव जो हमारा जो है अनुभव करने का, वो आगे आगे बढ़ते ही गया। रनिंग, फुल वर्किंग, पूरा कार्यकारी है, वो पूरा कार्यकारी में इज टेकिंग द एक्सपीरियंस ऑफ सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स फुल्ली। ये सारे ब्रह्मांड का अनुभव वो फुल्ली ले रहा है, दोनों का, ग्रॉस और सटल का, दोनों का फुल्ली, मोस्ट कैपेबली, मतलब पूरी योग्यता के साथ, कुशलता से वो मनुष्य रूप के अंदर में ये सारे विश्व का अनुभव वह फुल्ली वर्किंग, फुल्ली रनिंग, सो एंड को वो अनुभव पूरा हो गया। पर जो कुछ भी हमने देखा वो बाहर देखा, अभी तक हम अंदर गए नहीं, हम बाहर से ही देखा, बाहर में इनवर्ड जर्नी हुआ नहीं है अभी। अब इनवर्ड जर्नी क्या है वो भी समझाना पड़ेगा, बराबर। इसीलिए बाबा कहते हैं क्या, इसीलिए वो कुशलता से सारा अनुभव, फुल्ली वर्किंग, पूरी कार्यकारी से, पूरे बहाव से वो आगे बढ़ते 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 पूरा ब्रह्मांड का अनुभव उनको आ गया इस फॉर्म के अंदर में। और इसीलिए वो कहते हैं कि फुल ग्रॉस यूनिवर्स फुल्ली एंड मोस्ट कैपेबल, मतलब अत्यंत कुशलता के साथ में यह मनुष्य रूप के अंदर में परमात्मा, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अनंत प्रज्ञा बोलो, या गॉड है, जो गॉड को मतलब ये अनंत मन जो है वह इस ब्रह्मांड का फुल्ली रनिंग एंड और कैपेबली, मतलब अत्यंत योग्यता पूर्वक इस ब्रह्मांड का अनुभव ले सकता है, और लेता है, ले सकता है नहीं, लेता है, वो उन्होंने समझा है। अभी फिर वो जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के अंदर में जो उन्होंने वर्ड यूज किए हैं, इंग्लिश वर्ड, हिंदी और उर्दू वर्ड जो यूज किए, तो उसका उन्होंने ये बताया कि भाई ग्रॉस वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थूल शरीर, बराबर। और उर्दू में क्या कहते हैं, क्योंकि उर्दू में भी लिखा हुआ है, उर्दू में कहते हैं बदन, मतलब बॉडी को बदन कहते हैं वो उर्दू के अंदर में। वो उसके बाद में स्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर को क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं सटल बॉडी, हिंदी में उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और उर्दू के अंदर में कहते हैं उसके रूह मतलब सटल बॉडी, कि जिसको ये स्थूल शरीर नहीं है, सटल सूक्ष्म शरीर, रूह कहते हैं।
और माइंड और थिंकिंग जो है, मन और थिंकिंग जो है, उसको उसको इंग्लिश में तो माइंड एंड थिंकिंग कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, तो बोलते हैं चैतन्य और जीव। चैतन्य और जीव है कि ना, अपन बोलते हैं ना जीवात्मा का शिवात्मा होना चाहिए, जीव। और उसके बाद में उर्दू में उसको कहते हैं जान, जान, जान कहते हैं। तो और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस और सेल्फ, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस अनंत, अनंत प्रज्ञा, और सेल्फ मतलब अपना खुद का अस्तित्व अनंत जो है उसको इंग्लिश में तो क्या हुआ, हिंदी में क्या कहते हैं, शिवा। हिंदी में कहते हैं उसको शिवा। अपने बोलते हैं ना शिवात्मा का जीवात्मा का शिवात्मा होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कैसे है, जब सेल्फ कैसे है, वो शिवात्मा ही है, तो जीवात्मा का शिवात्मा होना चाहिए। माइंड और थिंकिंग आता है जीव के अंदर में, मन और थिंकिंग जीव में आता है, परंतु सेल्फ और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो शिवा में आता है। और उसको जान ए जान मतलब उर्दू में उसको जान ए जान कहते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट जो है वो अभी उन्होंने दिया है इन ह्यूमन केस, मनुष्य रूपों में फिर से। और आगे और क्या होता है उसके लिए अभी एक सेशन और लगेगा 40 मिनट का। अपने पास अभी पूरा टाइम हो गया है, तो उनका जो जो हम यूट्यूब पे डालते हैं तो बोलते हैं ज़्यादा अगर हम एक्सटेंड करें तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो आप उसको 35 और 40 मिनट के अंदर ही रखिए, तो उनको अच्छा लगता है मतलब। तो हम और ये चैप्टर जो आगे आगे का जो टॉपिक है, फिर से इन ह्यूमन केस, मानव रूप में और क्या होता है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ते, नहीं क्या, हम वहीं स्टकअप क्यों हो गए, हम आगे क्यों नहीं जा रहे, ठीक है। इनवर्ड जर्नी के लिए हम प्रोत्साहित क्यों नहीं है, क्योंकि हम जो है सब कुछ अंदर में है, बाहर तो कुछ है नहीं। सभी सदगुरु अवतार मेरे बाबा कहते हैं कि इनसाइड 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 इनसाइड, वो इनसाइड के अंदर में जाने को हमको समझ में नहीं आता है। तो व्हाट इज दिस इनसाइड बिजनेस, तो वो मनुष्य रूपों में ही वो इनसाइड जो जा सकते हैं, बाकी पीछे रूप में ये किसी फॉर्म में जा नहीं सकते, क्योंकि ये सब तो सीमित है। पर हमारा ये जो फॉर्म जो है वो अनंत है, अनंत है। सोच हमारी अनंत है, हमारा मन जो है वो बड़े फॉल्ट हो वो अनंत है। इसीलिए ह्यूमन फॉर्म में ही ये इनवर्ड जर्नी पॉसिबल है। उसके बारे में जो डिटेल है वो अभी हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय।